ये देखिए बच्चे लोगों का मस्ती। छठ पूजा में सभी भाइयों लोग जुटे हुए हैं, अपने में मस्ती मगन चल रहा है। और कौन कहता है कि बंगाल बिहार में ही छठ पूजा अच्छा से होता है। बंगाल का ये आप लोग को बंगाल का छठ पूजा दिखाते हैं और बच्चे लोगों का मस्ती तो चलते ही रहेगा। और ये हम लोग रेडी हो रहे हैं। आज खरना है, खरना के बाद छठ पूजा। और ये लकड़ियाँ और पूजा के सामान बाजार सज गया है छठ पूजा के लिए। और आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और सुमन ब्लॉग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए घाट की तरफ चलते हैं। और सभी लोग ट्रक पे लदा रहे हैं, ये ट्रक पर लदा करके और जाएंगे घाट पे। वाह क्या छठ पूजा है। बिहार से अच्छा तो आजकल बंगाल में छठ पूजा हो रहा है। बिहार का मशहूर पर्व है लेकिन बंगाल में भी मशहूर हो गया है। ये कौन कहता है कि बिहार में ही होता है छठ पूजा। और ये देखिए बंगाल का ये है छठ पूजा। आइए आप लोग को नज़ारा दिखाते हैं बंगाल में कैसे होता है छठ पूजा। और पूरा ब्लॉग देखिएगा तभी आप लोग को पता चलेगा, लास्ट तक आप लोग को पता चलेगा कि हाँ बिहार में अच्छा हो रहा है कि बंगाल में अच्छा हो रहा है। ये है बंगाल का। और चलिए ये शाम वाला अर्घ है, हम लोग चल दिए घाट की ओर। और सभी लोग भजन कीर्तन में गाते हुए पहुंच गए घाट पर। घाट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये शाम वाला अर्घ है, दिया बत्ती सब सज गया है। सभी लोग सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए रेडी हो गए हैं। अब सभी लोग रेडी हो गए हैं, अर्घ तो देना ही है क्योंकि सूर्य भगवान अब डूबने वाले हैं। और ये हम लोग के यहाँ मनाता है। ये मेरी मम्मी है जो अभी अर्घ दे रही हैं और दो बहुएं लोग इनके पीछे खड़ी हुई हैं क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि एक ही जोड़ा सुपला सजेगा और सास दे लेंगी, उसके बाद बहू लोग देंगी। चाहे दो बहू हो, तीन हो, चार हो, चाहे जितनी बहुएं हो, वो एक ही सुपला से सास जब तक है तब तक, जब सास दे लेगी तब ये बहू देंगी। अब देखिए मेरी मम्मी दे चुकी हैं, ये इनकी बड़ी बहू हैं, अब ये देंगी, उसके बाद छोटी बहू देंगी। ये ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। सास रहती है तब तक अलग अपना बहू लोग सुपला नहीं सजाती है। मेरी भी सासू माँ थी तो वो पहले दे लेती थी अर्घ, इसके बाद हम देते थे। अब तो मेरी माँ सासू माँ नहीं रही तो हम अपना अलग सुपला सजाते हैं। और माँ का सुपला तो बेटी देगी नहीं, बहू देती है माँ का सुपला से, लेकिन बेटी नहीं देगी क्योंकि बेटी दूसरे घर की है, ऐसा मान्यता है हम लोग के यहाँ। तो अब ये देखिए माँ दे ली तो उनकी बड़ी बहू दी और इसके बाद फिर माँ उनसे ले ली, फिर छोटी बहू को दे दी। ये सुपला एक ही जोड़ा सुपला सजा है और सभी लोग अपने अपने बेटे से अर्घ दिवा रहे हैं। ये इनका बेटा है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्यूट सा और बहुत ही लाजवाब है ये, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। अच्छा चलिए और आगे बोलते हैं। और हम लोग के यहाँ यही मान्यता है। आप लोग के यहाँ क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे होता है छठ पूजा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और मेरा अलग सुपला है क्योंकि हम बेटी हैं, हम तो इनके सुपले से देंगे नहीं और इनकी बहू लोग दे रही हैं। और जब सासू माँ रहती हैं तो यही होता है, जोड़ा सुपला है, इसके अंदर एक और सुपला है, जोड़ा जोड़ा सब फल इसमें डलाया हुआ है और इसी से सभी लोग देंगे। और इसके बाद अब मेरा अर्घ दिया जाएगा, इन लोगों का हो जाएगा तो मेरा दिया जाएगा। मेरा अलग सुपला है, मेरा इन लोग में नहीं है, हम दूसरे घर के हैं। मतलब मान्यता है कि बेटी का शादी करने के बाद बेटी दूसरे घर की हो जाती है। अब ये मेरा बेटा है और हम अर्घ दे रहे हैं, मेरा छोटा बेटा है ये। और इसके पहले भी एक हो चुका है अर्घ, सभी लोग अपने अपने बच्चे से अर्घ दिलवा रहे हैं। ऐसा कोई मान्यता नहीं है, कोई भी किसी को अर्घ दे सकता है, इससे ये नहीं है। लेकिन हाँ अपना घर के सदस्य हैं, हम लोग खुद पंडित जी हैं तो अपने आप में ही अर्घ दे लेते हैं, नहीं तो पंडित जी रहते हैं तो पंडित जी को बुलाया जाता है। हम लोग के ऊपर भी पंडित जी हैं, हम लोग के भी पंडित जी होते हैं, लेकिन यहाँ तो अपना ही अर्घ दिलवा देते हैं। लेकिन गांव में हमारे यहाँ यही है कि हम लोग पूरे गांव के पंडित हैं, पूरे गांव जजमान है, तो हमारे ही घर से कोई सदस्य जाते हैं घाट पे और सारे घाट के लोग, पूरा गांव के लोगों को अर्घ दिलवाते हैं। और अर्घ के बदले में क्या मिलता है, प्रसादी मिलता है पंडित जी को। और ये देखिए एकदम सज धज के घाट तैयार हो गया है। अब केला के घौद के भी अर्घ दिया जाता है, केला के घौद को उठा करके इसको भी अर्घ देते हैं। और ये एक टाइम ही ले जाते हैं घाट पे क्योंकि केला का घौद एक ही लेते हैं तो एक टाइम ही, इसको शाम के टाइम ही ले जाएंगे। एक बार इसका अर्घ हो गया बस इसका काम हो गया क्योंकि छठी मैया को अर्पित हो गया। अब ये सुबह के टाइम नहीं जाएगा, सुबह के टाइम वही सुपला जाएगा, सुपला को अच्छा से धो करके सजा करके और फिर वो चेंज हो जाएगा, जो फल डाले हैं वो फल चेंज कर देंगे।
और दूसरा फल जोड़ा जोड़ा करके उसमें डाल देंगे। अब ये हम लोग घौद सभी लोग पारंपरिक घौद से दे रहे हैं, क्योंकि ये सुपला नहीं है, ये उसका मान्यता नहीं है कि सासू माँ देंगी या उनका है या मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इस घौद से सभी लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रसाद है, ये तो सभी मतलब छठी मैया का प्रसाद है। घौद एक ही बार खरीदा गया, इसमें सब कोई अपना कर सकता है, इसका कोई दोष नहीं है। बस सुपला का दोष है कि सासू माँ का सुपला बहू देंगी, और पहले सासू माँ दे लेंगी अर्घ, उसके बाद बहुएं लोग देंगी। और ये देखिए, आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, पूरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है बंगाल का छठ पूजा। और बिहार में क्या भीड़ होगा, बिहार से दोगुना चौगुना बंगाल में भीड़ हो रहा है, क्योंकि सारे बिहारी लोग भी बंगाल में बसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम जहाँ भी रहेंगे अपना कल्चर तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम कहीं भी रहें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, विदेश, कहीं भी रहें, अपना कल्चर हम लोग यही तो खासियत है हम बिहारी में, कि अपना संस्कृति और अपना कल्चर हम लोग कहीं रहें नहीं भूलते हैं। भले अकेले ही करेंगे, लेकिन करेंगे। देश विदेश कहीं भी रहें, अपना पूजा पाठ घर का जो भी है, अपना जो करना है अपना खुद अकेले करेंगे। भले पूरा शहर ना करता हो, लेकिन एक भी बिहारी जहाँ रहेगा ना, वो अपना कल्चर नहीं भूलेगा। वो घर में ही करेगा, अकेले ही करेगा, लेकिन करेगा। यही है, बंगाल में भी बिहारी लोग बहुत सारे बसे हुए हैं, तो होना ही होना है। और ऐसा नहीं है कि बस बिहारी लोग ही छठ कर रहे हैं, यहाँ पे बंगाली लोग भी छठ कर रहा है। देख देख के सब कोई को बहुत अच्छा लगता है छठ पर्व। और पूछने पे बोलते हैं लोग कि आप लोग को देख देख के हम लोग को भी अच्छा लगने लगा, और बहुत ही ये श्रद्धा वाला और छठी मैया का कृपा हम लोग पे भी बना हुआ है, इसलिए हम लोग भी इस व्रत को करने लगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे छठ पूजा कर रहे हैं, बंगाली बिहारी सभी लोग कर रहे हैं। और भीड़ देखिए, भीड़ तो इतना था ना कि रिकॉर्डिंग भी आप लोग को अच्छा से हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इतना भीड़ में चलना तो मुश्किल था और रिकॉर्डिंग करना तो कह ही नहीं सकते हैं। और आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आगे देखिएगा। सुबह का अर्घ हम लोग पानी में जाके गंगा जी के अंदर जाके दिए हैं, तो उसका वीडियो हम नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि इतना भीड़ था कि उसमें जान बचाना मुश्किल था। गंगा जी के अंदर इधर से आगे से आदमी घुसा हुआ है, पीछे से लोग एकदम घुसने के लिए तबाह है, बेचैन है, कि लग रहा है कि आदमी पानी के और अंदर गंगा जी गहरा है तो उसी में आदमी चला जाएगा। इसमें तो जान बचाना मुश्किल था, तो रिकॉर्डिंग करना तो नामुमकिन है। और गंगा मैया पूरा हिलोकोरा मार रही हैं। और गंगा मैया जब हम लोग गए थे शाम के टाइम में तो बहुत नीचे थी, और बढ़ते बढ़ते पूरा ऊपर तक आ गई। और दिया जो हम जला के रखें, गंगा मैया को दिया जला कर रखते हैं, वो दिया हम थोड़ा पानी से ऊपर ही रखें, जल से, क्योंकि पानी में नहीं रखें। अरार पर कहते हैं ना, अरार पर, तो वही अरार पर रखें ताकि कुछ देर तक जले। लेकिन गंगा मैया बढ़ते बढ़ते दोनों दिया को अपने साथ ले गई। और चलिए हम लोग घर की ओर चलते हैं, क्योंकि शाम वाला अर्घ हो गया है। और नज़ारा देखते हुए, और पूरा शहर सजा हुआ है और ट्रक पर सभी लोग लदा गए हैं, लदा करके नज़ारा देखते हुए अगल बगल का हम लोग अपने घर की ओर चल दिए। और सुबह का अर्घ आप लोग देखिएगा। अभी तो शाम वाला हुआ है, शाम वाला अर्घ हो चुका है। अब हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं और सभी लोग व्यस्त हैं, क्योंकि इतना अच्छा से सजा हुआ था ना सब जगह कि जैसे लग रहा था दुर्गा पूजा है। और हम लोग आ गए अब सुबह वाले अर्घ में। सुबह वाले अर्घ में भी हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं, और आप लोग आगे नज़ारा देखिएगा क्या क्या होने वाला है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, पूरा ब्लॉग देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि आखिर होने क्या वाला है। चलिए, अभी दिया बत्ती हो रहा है। सुबह के टाइम में तो थोड़ा इंतज़ार करवाते हैं सूरज भगवान, इंतज़ार बहुत करवाते हैं, परीक्षा लेते हैं। और ये गंगा मैया हिलोकोरा मार रही हैं, सूरज भगवान अब लाली बनाए रहे हैं, अब निकलने ही वाले हैं। और ये जाते टाइम रास्ते में ये फूल मिलेगा आपको। सभी लोग अपना अपना धर्म कर्म में अपना जुटे हुए हैं, और ये रास्ते का नज़ारा है और बहुत ही अच्छा यहाँ लगता है। जिसको जो अपना होता है, फूल माला
घी, तेल और ये क्या बोलते हैं, गाय का दूध सभी लोग देते हैं अपनी तरफ से। क्योंकि ये देखिए कितना सुंदर से सजा हुआ है। ये है रास्ते का नज़ारा। और आप लोग बोलिएगा कि सभी लोग बंगाल से बिहार आते हैं छठ करने, और हम उल्टा ही हैं, बंगाल जाते हैं बिहार से। और ये देखिए सूरज भगवान निकल चुके हैं, हम लोग अंदर पानी में उधर खड़े हैं, आप लोग को नज़र नहीं आ रहे होंगे। बहुत सारे भीड़, इतना भीड़ है कि आपको क्या बताएं। देखिए भीड़ खाली लोगों का सर दिख रहा है, और आदमी कहाँ है कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सूर्य भगवान निकल चुके हैं, अब सभी लोग अर्घ दे रहे हैं। कितना सुंदर निकले हुए हैं। आप लोग भी दर्शन करिए सूर्य देव का। आ गए पानी से जान बचा करके किसी तरह। मम्मी पापा लोग बहुत गुस्से हो गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया, और अंदर में पानी में एकदम धसम धुसिम हो रहा था। तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी का जीवन डरेगा ही, क्योंकि ये नज़ारा कपकपा देने वाला था। कैसे जैसे तैसे हम लोग पानी से निकले अर्घ दे करके, और अर्घ देने के बाद खोइछा भरते हैं। फल 5 को लेकर के सभी को खोइछा में डाला गया है। और ये भी हम लोग के यहाँ मान्यता है कि घाट पर ही मुंह में कुछ चुटिया लेते हैं। भले ठेकुआ प्रसाद जो है वही डाल लीजिए, उचवानी कचवनिया जो भी है वही डाल लीजिए, या घर से लोग हलवा बना के ले जाते हैं, चाय बना के ले जाते हैं, पानी अपना ले जाते हैं कि वहीं पे घाट पे मुँह जुठिया के अपना घर का कुछ खा लेंगे, उसके बाद दूसरे का दिया हुआ खाएंगे। और ये रास्ते में आपको पानी मिलेगा, मिठाई मिलेगा और चाय मिलेगा। पूरे रास्ते सब कुछ बटाते जा रहा है और मिलते जा रहा है। और भीड़ तो मत पूछिए, भीड़ का तो नज़ारा देख करके रूह काँप रहा था। ऐसा भीड़ गजीब भीड़ था। अंदर में जो गंगा जी में अगर चला गया एक बार तो उसको बाहर आने में सोचना था, उसको जल्दी निकलने का जगह नहीं मिल रहा था कि लोग गंगा जी से अंदर बाहर। ऐसा सब में ही हादसा हो जाता है। और हर साल हम लोग सोचते हैं कि घर में ही कर लेंगे छठ, और बहुत लोग भीड़ के वजह से गंगा जी जाना बंद कर दिया है अपने अपने छत पे। बहुत सारे लोग छठ कर रहे हैं अपने अपने छत पे, और हम लोग भी हर साल ऐसे ही होता है। और हर साल यही बोलते हैं कि अब अगले साल से अपने घर में करेंगे, लेकिन जब आता है ना छठ पूजा तो सभी लोग का मुंड बन जाता है कि गंगा जी चलें। और ये देखिए रास्ते में पानी, रसगुल्ला, मिठाई, चाय, जिसको जो अपना समर्थ है सभी लोग रास्ते में बैठे हुए हैं, बांट रहे हैं। हम लोग घाट से अब घर की ओर आ रहे हैं। और ये गंगा मैया का देखिए दिया यहाँ रखे हैं ना, ये पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के बाद दिया अंदर गंगा जी अपना ले लेंगी अंदर। गंगा जी को देना नहीं पड़ता है, गंगा जी खुद ले लेती हैं क्योंकि पानी बढ़ रहा है। अब तैयारी हो रहा है घर जाने का। अर्घ देने के बाद आए तो हवन किए, खोइछा भराए और मुँह जुठियाए घाट पे, और फिर घर जाने का अब तैयारी हो रहा है। अपना अपना सामान हम लोग बांध रहे हैं। ये खोइछा भरा रहा है, एक दूसरे का सभी लोग खोइछा भरते हैं।
प्रसाद बट रहा है अगल बगल घर में। अब हम लोग आ चुके हैं, प्रसाद बांट रहे हैं छठ पूजा का आस पड़ोस में, जिनके यहाँ नहीं हुआ है उनके यहाँ। और बोलिए जय छठी मैया।